दरअसल चुनावी मोड में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं। शाहपुर दौरे के दौरान जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार की योजनाओं का इस मौके पर जमकर बखान किया। हमारी सरकार 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और लोगों की समस्याओं का गांव में ही समाधान करने के लिए जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कहना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में गरीब लोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना की शुरुआत हुई है और अभी तक इस योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को फायदा मिला के इनका इलाज हो पाया है। तो अब चुनावी साल है, ऐसे में ताबड़तोड़ दौरे कर रखे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। हमारी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप सबका सहयोग मिला, आप सबका समर्थन मिला, हम लगातार आगे बढ़े और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक योजनाएं हमने जो शुरू की थी, आज उन योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लाखों की तादाद में लाभार्थी हैं। हमारी सरकार का यह निर्णय कि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में होना चाहिए, उसके लिए हमने जनमंच की शुरुआत की और जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं को गांव में बैठ करके उसका समाधान निकाला जाए। मंत्रियों अधिकारियों को इस बात के लिए वहां पर भेजा जाता है और वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और सुना ही नहीं जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और इस बात का भी निर्णय किया कि हमारे गरीब लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश भर में गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हो, 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उनको मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से एक शुरुआत की आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी 1,36,000 गरीब लोगों का उसका लाभ मिला है। हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 20 लाख लोगों का उसका लाभ मिला, हेल्थ कवर मिला है। लेकिन आबादी 72 लाख पहुंच गई। हमने कहा बाकियों का जिम्मा हम लेंगे और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में, यहां विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, आप उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, हमने कहा गरीब लोगों के इलाज के लिए मदद का रास्ता निकालना चाहिए और रास्ता निकाला। हमने मुख्यमंत्री हिम केयर की शुरुआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज करने में सफलता हासिल की, जो गरीब लोग अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं हो पाते। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, चुनावी साल में लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं जनता से संवाद कर रहे हैं, ऐसे में ये जो दौरा रहा ये कितना खास रहा? बिल्कुल आरती, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा के दौरे पर थे और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां एक तरफ वहां नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उसके साथ साथ जो है वो पुलिस स्टेशन के भवन का निर्माण होने के लिए शिलान्यास भी किया है। ऐसे में ही उन्होंने कई छोटे बड़े और भी शिलान्यास और उद्घाटन वहीं से किए। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल है और चुनावी साल में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना हर किसी पार्टी के लिए जो है वो जरूरी होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज कांगड़ा पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें जो है जनसभा में तकरीबन जो लोग थे वो सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन हासिल करने वाले लोग थे। तो जिन लोगों को पेंशन जा रही है वो लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, उनकी जनसभा रखी गई थी। उस जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां एक तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं की गणना करवाई, वहीं प्रदेश सरकार ने जो काम जो किए हैं, चाहे कोरोना काल के काम हो, चाहे या फिर कोई योजना जो सिर चढ़ गई हो, इस तरह की योजनाओं का जो है व्याख्यान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। लेकिन वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब सवाल पूछा गया कि जो संकट गहरा रहा है, लगातार सूखे का संकट गहरा सकता है क्योंकि बारिश नहीं हुई है, तो इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निश्चित तौर पर इस पर भी ध्यान जो है वो केंद्र सरकार जो है पूरा केंद्रित कर रही है। वहीं कांग्रेस पर सीधा पलटवार कहा कि कांग्रेस का कहीं भी वजूद नहीं है और चाहे प्रतिभा सिंह को चुनावी साल है तो ऐसे में वार पलटवार का एक दौर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।
एक और बड़ी खबर, सोलन में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हुंकार भरी है और हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर एक सियासी हमला बोला। बीजेपी को चारों खाने चित करने की बात कही है। प्रतिभा सिंह ने आगे कहा कि हिमाचल में बीजेपी की करारी हार होने वाली है विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस हिमाचल में एकजुट होकर विधानसभा चुनावों में उतरेगी। साथ ही साथ बड़ी बात प्रतिभा सिंह की तरफ से कही गई है, बड़ा संकेत दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि संगठन में फेरबदल संभव हो। अब इस बात के कयास भी लग रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस के संगठन में कुछ और बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। मिलजुल के काम करेंगे और बहुत जल्दी हमारे चुनाव होने वाले हैं, उसमें हम विजय हासिल कराने के लिए एक एक वर्कर को, एक एक लीडर को, सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय के मकाम पर पहुंचाएंगे। क्या मैम नया फेरबदल भी होगा पार्टी संगठन में? देखा जाएगा, अभी इस पर बैठकर चर्चा होगी और जो सब लोगों का मानना होगा उसी के मुताबिक। आने वाले चुनावों के लिए कितनी तैयार है कांग्रेस और क्या नई रणनीतियां जो है बनाई जाएंगी? आप देख ही रहे हैं कितना जोश है लोगों में और लोग चाहते हैं बदलाव और हम शीघ्र फील्ड में जाकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैम क्या किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या सिर्फ किसी और? देखिए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित नहीं हुआ है। जब पार्टी जीतेगी और विधायक दल इस बात का निर्णय करेगा, फिर अंततः कांग्रेस पार्टी को नया मुख्यमंत्री हाईकमांड ही देगा। पर जैसा लोगों का विचार है, जैसा लोग चाहते हैं, उस बात को भी ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल हम सब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, चुनावी साल में बीजेपी तो एक्टिव मोड में नजर आ ही रही है, अब कांग्रेस में बड़े फेरबदल के बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है, लेकिन प्रतिभा सिंह के बयान के मायने क्या निकलते हैं? क्या संभव है कि कुछ और फेरबदल भी देखने को मिलेंगे कांग्रेस में? देखिए आरती, सबसे पहले तो जो कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ी नजर आ रही थी हिमाचल प्रदेश के आम चुनाव से पहले जी, ये जो बदलाव जंबो किया गया है उसके बाद एक इसको कहेंगे स्मार्ट मूव, एक मूव के तौर पर अब वो एक माहौल बनाने की तैयारी करती नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के जो नवेली अभी अध्यक्ष बने प्रतिभा सिंह, उनको यहाँ पर शिमला में अपना 5 मई को जो है उन्होंने अपने अध्यक्ष पद की नई जिम्मेवारी कांग्रेस मुख्यालय में संभाली है। लेकिन उससे पहले रोड शो का जवाब, आरती आप याद करें, इससे पहले अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने एक रोड शो इसी तरह से परवाणू से शिमला तक का किया था और एक माहौल बनाया था, भाजपा के पक्ष में वो माहौल चला गया था। और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो शिमला आए और शिमला से लेकर बिलासपुर और अपने गृह क्षेत्र जो जिला है उनका, वहां तक के लिए उन्होंने रोड शो का दम भरा। आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने मंडी में किया। यानी अब कांग्रेस उन रोड शो का जवाब, उस माहौल का जवाब जो चुनाव के रण में अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर उनके कार्यकर्ताओं में नया जोश भरती है, वो हुंकार अब कांग्रेस भरती नजर आ रही है। और इसकी शुरुआत आज से हो गई है और लगभग 3 दिन 5 मई तक आप देखेंगे। इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, उनको नई जिम्मेवारी दी गई है। वो अध्यक्ष होंगे कैंपेन कमेटी के और कैंपेन कमेटी का वो अपनी जिम्मेवारी 4 तारीख को, 5 को प्रतिभा सिंह संभालेंगे, लेकिन 4 को सुखविंदर सिंह सुक्खू संभालेंगे। लेकिन ठीक जैसे आज प्रतिभा सिंह आई हैं, लगभग 8 जगह आरती मैं आपको बताऊं कि उनका जो परवाणू से लेकर शिमला तक का दौरा था, 8 जगह उनका अभिनंदन किया गया। और उसके बाद जब वो शिमला पहुंची तो अब वो तैयारी करेंगी अपने नए अध्यक्ष पद की संभालने की। सुक्खू 4 तारीख को इसी तरह से परवाणू से आएंगे और उनका भी लगभग 4 जगह जो है इसी तरह का अभिनंदन होगा और उसी दिन वो अपनी नई जिम्मेवारी संभालेंगे। लेकिन ये माहौल बनाने के पीछे के साथ साथ जो बयान आज आरती प्रतिभा सिंह ने दिए हैं, 2 बड़े बयान बड़े समझने वाले हैं। पहले उन्होंने एक बात कही कि संगठन के भीतर बदलाव हो सकता है। यानी कांग्रेस को अगर ऐसा लगेगा कि ये जो जंबो संगठन आला कमान की तरफ से तय कर नई जिम्मेवारियां कांग्रेस के बड़े नेताओं को और एक सामंजस्य बनाने की बात कही गई है, उसमें अगर कोई नेता छूट गए हैं तो उस तरफ का इशारा प्रतिभा सिंह कहीं ना कहीं करती नजर आई है। शायद उन्हें भी लग रहा होगा और ये बातें छन छन कर आनी शुरू हुई होंगी, तो उनको भी लग रहा है अगर जरूरत पड़ी तो वो बदलाव होगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक बात उन्होंने कही है,
मुख्यमंत्री का चेहरा, जब ये सवाल उनसे किया गया क्या उसको लेकर उतरेगी, तो प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये कोई चेहरा नहीं होने वाला है, हम सामूहिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन तय जो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जीते हुए एमएलएज होंगे, उनकी क्या इच्छा होगी, उनकी जो इच्छा होगी उसको आला कमान तय करेगा। ये एक बड़ा बयान माना जा सकता है। यानी पहले ये समझा जा रहा था, पहले लगातार इस तरह की बात आ रही थी कि आला कमान तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली से इसका फैसला होगा। लेकिन अब लीग से हटकर दोबारा से वही स्थिति आ रही है कि एमएलए जीतेंगे और उसके बाद जो एक चेहरा इस तरह का बनेगा, साफ होता दिख रहा है अरुण की हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल के जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा पहले पेश नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और बड़ा बयान प्रतिभा सिंह की तरफ से यह दिया गया है कि संगठन में बदलाव संभव है, और बड़ी बात यह भी कही गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फिलहाल इस पर बात नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 मई को शिमला में कांग्रेस की रैली हो रखी है और विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल कांग्रेस इस रैली के माध्यम से फूंकने वाली है। आपको बता दें कि चौड़ा मैदान में ये रैली होगी और हिमाचल कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो इस रैली में मौजूद रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस एकजुटता का संदेश इस रैली के माध्यम से देना चाहती है, और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि चुनावी साल में सरकार को भी निशाने पर लेने की तैयारी अब कांग्रेस कर रही है। अब प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद कहा यह जा रहा था कि कुछ नेताओं में नाराजगी है, लेकिन ज्यादातर यही माना जा रहा है कि प्रतिभा सिंह को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी तरह की नाराजगी नहीं है, ज्यादातर जो कांग्रेसी है वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब जो रैली हो रही है उसमें सीधा संदेश ये दिया जाएगा कि कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रण में उतर रही है। साथ ही साथ बीजेपी को भी इस रैली के माध्यम से निशाने पर लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर कृषि मंत्री ने एक वार किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में बड़ा विस्फोट हो सकता है, बड़ा बयान है। इसके अलावा वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पूरा प्रदेश इस विस्फोट को देखने वाला है और अन्य राज्यों की भांति कांग्रेस के हालात होंगे। अब इस बयान के मायनों को समझिए। इस बयान में वो जिक्र करते नजर आ रहे हैं पंजाब कांग्रेस का। फौज इन्होंने पंजाब में भी तैयार की थी। वैसे तो मुझे ये इनका अपना मामला है, हमने तो आज तक सुना है कि एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं और महामंत्री होते हैं, लेकिन 5-5 कार्यकारी अध्यक्ष होना ये हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन ये पंजाब से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। पंजाब में इनको सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं और मुझे लगता है कि ये भी इनका जो एक स्वप्न है ये स्वप्न रह जाएगा। ऐसी ही फौज। तो कांग्रेस को लेकर कृषि मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कहा गया कि जो अन्य राज्यों में हालत है कांग्रेस की, वही हालत अब हिमाचल में देखने को मिलेगी। बड़ा विस्फोट होगा। अब इस बड़े विस्फोट के मायने क्या है और कौन से राज्यों से वो तुलना कर रखे हैं, इस बयान के कई मायने हैं जो फिलहाल निकलते नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं वो तंज कसते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पर। अब कांग्रेस में हाल ही में बड़ा बदलाव हमने देखा, प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस एकजुट हो गई है। प्रतिभा सिंह की तरफ से भी बड़ा बयान ये दिया गया कि विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस एकजुट है, कोई नाराजगी नहीं है, जरूरत हुई तो बदलाव होगा। और साथ ही साथ अब कांग्रेस एक बड़ी रैली करने वाली है। इसी बीच कृषि मंत्री की तरफ से कांग्रेस को लेकर ये बड़ा तंज कसा गया है। कहा गया है कि वही हाल हिमाचल में कांग्रेस का होगा जो अन्य राज्यों में हुआ है। अब इस बयान के मायने क्या है, और इस बयान में बड़ी बात यह भी है कि वो कांग्रेस की तुलना क्या पंजाब कांग्रेस से कर रहे हैं। तमाम वो सवाल है जो उनके इस बयान में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है फिलहाल कि कांग्रेस एकजुट हो रही है, विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। और इसी बीच अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास होगा कि बीजेपी को निशाने पर लिया जाए। और इसी बीच अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सवाल कांग्रेस के ढांचे पर उठा रखे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र राणा जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। बहुत बहुत जी, वीरेंद्र कंवर ने एक बड़ा तंज कसा है कांग्रेस को लेकर। कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में विस्फोट हो रहा है, अन्य राज्यों जैसे हालात होंगे। कौन से राज्य से तुलना कर रहे हैं वो कांग्रेस की? देखिए,
वीरेंद्र कंवर जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरशिप हिमाचल में घबराई हुई है। जी। इसका कारण है कि पहले 4 उपचुनावों में इनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है जी। और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हाई कमान ने नई टीम का गठन किया है, उससे इनकी जो है वो जिसको कहते हैं कि तड़फ बढ़ गई है। आज समाचार पत्रों की सुर्खियां बना हुआ है कि जो 4 सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने करवाए उसमें 3 मंत्री जो हैं उनकी टिकट कट रही है और 1/3 एमएलए जो हैं उनकी टिकटें कट रही हैं। इसका मतलब साफ साफ हो देखिए गया कि राजेंद्र राणा जी, आप तो उपचुनाव का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद तो विधानसभा चुनाव हो गए कई राज्यों में, और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वीरेंद्र कंवर जी तो तुलना कर रहे हैं हिमाचल कांग्रेस की पंजाब कांग्रेस से। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना, हिमाचल प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं, पंजाब की अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। परंतु मैं कह रहा हूँ कि इनकी हालत बड़ी खस्ता है। आज सर्वे रिपोर्ट जो अखबारों के माध्यम से जो पब्लिश हुई है कि 1/3 इनके टिकटें एमएलए की कट रहे हैं, इसका मतलब काम नहीं हुआ है। लोग उनसे नाराज हैं। तो चलिए, आप सर्वे पे बात करते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े राजेंद्र राणा जी, आपने अपनी बात रखी है खबरें अभी तक के माध्यम से। और अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पर जुबानी हमला करते नजर आए हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी काम है बातें करना और काम यही कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये सरवीण चौधरी की तरफ से बड़ा बयान कांग्रेस को लेकर तंज कसती नजर आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को तोड़ने पर हमेशा विश्वास रखा है। सरवीण चौधरी ने आगे आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। जहां कांग्रेस को तंज कसा, वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि हिमाचल में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ने काम किया है। और आप पर उन्होंने तंज किया कि हिमाचल में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ने काम किया है, दोनों के बीच आने वाले विधानसभा चुनावों में जंग होगी, आम आदमी का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोलेगी, उनका काम है ओपोजिशन करना। घर घर जाने की क्या बात हुई? इसका मतलब कांग्रेस के लोग घर घर भी नहीं जाते, लोगों के कुछ नहीं करते। विकास तो किया नहीं, जनमंच तो किया नहीं। पेंशन जो है शांता कुमार जी ने लगाई थी 2500 रुपये, और तब से लेके अब तक के मुख्यमंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के ने उसमें बढ़ोतरी की। और आज 60 वर्ष की पेंशन, 125 यूनिट का मुफ्त में जो है बिजली का प्रावधान जो है, केजरीवाल ने हिमाचल में आज दिन तक कुछ किया नहीं। अगर इस प्रदेश में कुछ किया होगा तो भाजपा ने किया या कांग्रेस ने किया होगा, उसका कोई ना रोल रहा है ना रहे। लिया उन्होंने कहा कि जितने काम बीजेपी ने किए हैं कांग्रेस उतने कर नहीं पाई, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम बातें करना है, काम करना नहीं। तो वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान ये दिया कि हिमाचल में अगर किसी ने काम किया है तो बीजेपी ने किया है, या फिर कभी किया है तो कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई अस्तित्व है ही नहीं। हर्षवर्धन चौहान, डिप्टी सीएलपी लीडर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्ष चौहान जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू। देखिए, सरवीण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है कांग्रेस को लेकर, कहा कि कांग्रेस केवल बात करती है, काम कांग्रेस ने कभी किया नहीं। कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, देखो, ये तो राजनीतिक बयान है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक दूसरे की टिक्का टिप्पणी करते हैं, मगर हकीकत ये है कि देश और प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। आज हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है, कोई वो पिछले 5 साल में बना है। आज हिमाचल प्रदेश का शिक्षा का जो साक्षरता दर है वो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे, केरला के बाद। क्या वो किस 5 साल में हुआ है? लेकिन हर्षवर्धन जी, कहीं ना कहीं वो ये भी कहती नजर आई है कि या तो कांग्रेस ने काम किया है या बीजेपी ने काम किया है। चलो, थोड़ा तो उन्होंने स्वीकार किया कि काम किया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकारें जो हिमाचल प्रदेश में बनी है, उन्होंने अपने स्तर पे काम किए हैं। किसी को ये कहना कि किसी ने कुछ भी नहीं किया गलत है जी। मगर ये कि कांग्रेस पार्टी का इस प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने भी जिक्र किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे सड़कों का क्षेत्र है। आज हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत सारे इश्यूज में, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है। चलिए, चुनावी साल है हर्षवर्धन जी, ऐसे में आम आदमी पार्टी अब दखल दे रही है हिमाचल की राजनीति में। लगातार रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, और माना यह जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। लेकिन आप क्या मुकाबला देखते हैं?
नहीं देखो, वो तो जो इतिहास है, जब भी चुनाव हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में चाहे बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे पंडित सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस रही है या 1990 में आई पार्टियां या बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पार्टियां बनाई, वो हिमाचल तो ठुकराया है। मतलब वैसे तो वास्तविकता ये है कि हिमाचल में 2 पार्टी सिस्टम है बिल्कुल, और लोग कांग्रेस और बीजेपी भी विश्वास रखते हैं। अब आम आदमी पार्टी के रूप में आ रही है और पंजाब में इनकी सरकार, पंजाब में जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, खालिस्तान का असर है और वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जो हो रहा है उससे हिमाचल प्रदेश पे असर पड़ता है जी। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जो है वो कोई। चलिए, तो आप भी यही कह रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन चौहान जी, खबरें अभी तक से जुड़े, आपने अपनी बात रखी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक वार किया जिस पर मंत्री राजेंद्र गर्ग की तरफ से पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आधार केवल प्रोपेगेंडा है। राजेंद्र गर्ग ने आगे कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने एक समान विकास किया है और सुक्खू ने हमीरपुर के साथ भेदभाव का आरोप जड़ा था और इसी बयान का जवाब मंत्री राजेंद्र गर्ग की तरफ से दिया गया है। पलटवार क्या किया गया है वो सुनिए। कोई भेदभाव नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में एक समान विकास हुआ है और चाहे यहाँ हमीरपुर में हॉस्पिटल की बात हो, जो एक मेडिकल कॉलेज की बात हो या अन्य बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने की बात हो, सब एक समान पूरे प्रदेश के अंदर विकास के काम चल रहे हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी विस्तार किसको क्या बनाना है कांग्रेस ने देखना है, लेकिन जो उससे झलक आती है राजनीतिक दृष्टि से वो ये है कि कांग्रेस के नेता जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं उसकी झलक आ रही है और उसको एक रिंग में परोने का काम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जबरदस्ती तो कुछ कोई होता नहीं है। जो हकीकत है वो जनता के सामने। तो हिमाचल की रणभूमि सज चुकी है। चुनावी साल में बार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है और जो जो वक्त आगे बढ़ेगा ये दौर और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता ही नजर आएगा। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।